हेलो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि सूर्या दिव्या को अंश और राजवीर में से किसी एक को चुनने के लिए कहता है और दिव्या जब अंश के पास आने लगती है तभी एक थोड़ी सी चूक हुई और अंश गायब हो गया। दिव्या के पूछने पर सूर्या ने कहा, मैंने अंश को खाई में फेंक दिया, लेकिन दिव्या को विश्वास नहीं हुआ और वह बार बार उसे कह रही थी, सूर्या ऐसा मुझसे मजाक मत करो, सच सच बताओ मेरा अंश कहाँ है। अब कहानी में आगे। सर्वनाश पार्ट 9। तब सूर्या कहता है, मैंने कहा था ना तुम्हारे बेटे की जिंदगी तुम्हारे हाथों में ही है, अब तुम उसे नहीं बचा सके तो मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे तुम्हें तुम्हारा अंश चाहिए तो ठीक है, नीचे खाई में देखो, शायद उसकी बॉडी तुम्हें मिल जाए। जाओ देखो, मैंने तुम्हें नहीं रोका है। यह सुनकर दिव्या लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ 2 कदम करके सूर्या से बेबसी भरी आवाज में कहती है, मतलब तुमने सच में मेरे अंश को। तभी सूर्या कहने लगा, हाँ दिव्या हाँ, तुम तो जानती ही हो कि मुझे भी मजाक करना पसंद नहीं है। अरे तुम्हारा अंश नीचे खाई में है, जाओ उसे ढूंढ लो। यह सुनकर दिव्या अपना होश हवास खो चुकी थी, फिर भी उसने खुद को जैसे तैसे संभाला और दौड़ते हुए खाई की तरफ जाने लगी। लेकिन नीचे काफी भयानक जंगल था, सिर्फ पेड़ और पत्तों के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। यह सब देखकर दिव्या की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उसके होठों पर ताले लग गए और वो मौन हो गई। फिर खामोश दिव्या ने अपनी पलकें झपकाई और फिर एक पल में ही उसके आंखों से सारे आंसू बह गए और अब उसकी आंखों में बस प्रतिशोध की आग जल उठी और उसने बड़े ही खौफनाक अवतार में सूर्या की तरफ पलट कर देखा। थोड़ी देर के लिए तो सूर्या भी हैरान हो गया दिव्या के इस रूप को देखकर, लेकिन फिर वो कहता है, क्या हुआ, अंश खाई में नहीं मिला? लगता है उसे बाघ या फिर कोई शेर ले गया। ओहो हो, कितना मासूम सा बच्चा था। भगवान उस मासूम आत्मा को शांति दे। सूर्या यह बोल ही रहा था कि तभी दिव्या उसके पास आ जाती है और चीखते हुए कहती है, भगवान उसे शांति दे या ना दे, पर वह तुम्हें कभी शांति नहीं देगा पापी। तुमने मेरे राज को मुझसे छीन लिया, मेरे अंश को मुझसे अलग कर दिया। अरे क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा, जो तुमने मेरा विनाश कर दिया। तुमने मेरी बसी बसाई दुनिया ही उजाड़ दी सूर्या। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, और अगर भगवान तुझे माफ करना भी चाहे ना तो मैं उन्हें माफ करने नहीं दूंगी। तुझे तुम्हारे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तुमने मेरे मासूम से बच्चों को भी नहीं छोड़ा, क्यों? आखिर ऐसी क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? बताओ क्यों तुम इतने हैवान बन गए? तब सूर्या कहता है, दिव्या माथुर, इतनी जल्दी भूल गई? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? और हाँ, तुम मेरी दुश्मन हो या ना हो, लेकिन वो राजवीर माथुर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था और मैंने उसे मारकर अपना बदला पूरा कर लिया है। मैंने राजवीर माथुर के वंश का ही विनाश कर दिया। और दिव्या माथुर, तुम, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें भी मार सकता हूं, पर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं तुम्हें घुट घुट कर जीते हुए देखना चाहता हूं, इसलिए तुम्हें इतना दर्द देने के बावजूद भी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, ताकि तुम तड़पो, इस दुनिया में दर दर की ठोकरें खाओ और इस हादसे को बार बार याद करके हर दिन एक नई मौत मरो, तड़पते रहो। आज जो जख्म तुम्हें सूर्या ने दिया है यह तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा दिव्या माथुर। जाओ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन तभी दिव्या कहती है। तो दोस्तों, अगर आगे की कहानी आप जानना चाहते हैं तो बने रहे नेक्स्ट पार्ट में हमारे साथ।